साथियों, मेरे लगभग सभी मित्रों ने मुझसे दो प्रश्न किए। एक तो यह कि आपकी नई कहानी आने में इतनी देरी क्यों होती है, और दूसरा यह कि आपकी कहानी में हर प्रधान चरित्र स्त्री क्यों होता है। तो पहले प्रश्न के उत्तर में क्षमा याचना सहित मैं यही कहूंगी, जो राह में न साथ हो वो जहन में सफर करता है। जो राह में न साथ हो वो जहन में सफर करता है, तो बमुश्किल जहन को काबू कर यह कलम चल पाती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर तो प्रश्न ही है, क्या वाकई में स्त्री प्रधान होती है। चलिए इस बहस में ना पड़कर मेरी नई कहानी सुनिए। कहानी का नाम है उत्तरा पूर्वा। यह मेरी अप्रकाशित स्वरचित मौलिक रचना है। कहानी से पहले दो पंक्तियां मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर साहब के लिए। उस दिन जो तुम चले गए थे, सो अकेले नहीं गए थे, मैं साथ थी तुम्हारे। फर्क बस यह था कि तुम्हारा जाना देखा दुनिया ने, मेरा किसी ने न जाना। अब जबकि हर लम्हा तुम मेरे साथ हो, कोई देख पाता नहीं मुझ में तुम्हें। तो लीजिए प्रीति की कलम से प्रस्तुत है कहानी उत्तरा पूर्वा। कहानी 60 के दशक के कनॉट प्लेस से शुरू होती है। वो कनॉट प्लेस जिसे काफी गोरे अंग्रेजों ने इंग्लैंड वापस न जाकर अपनी रिहाइश बना लिया था, जहां तब सड़कों पर शेवरले गाड़ियों के साथ तांगे बग्घी भी चला करती थी। टाइट स्कर्ट व नुकीली हील पहने एंग्लो इंडियन लड़कियां व गोरे अंग्रेजों के जोड़े क्वींस वे पर टहलते दिखाई देते थे। हमारा घर भी वहीं जंतर मंतर के बराबर प्रताप सिंह बिल्डिंग में हुआ करता था। LIC ग्राउंड में चलने वाली नुमाइशों में बजती अंग्रेजी धुनें घर तक सुनाई देती थी। स्कूल भी पास ही राजा बाजार में था। घर से स्कूल तक का रास्ता बहुत सुखद था। जंतर मंतर की दीवार जो उस समय काफी नीचे थी, उसको फलांग कर एक शॉर्टकट बना लिया था हमने। आज का धरना स्थल व उस समय का जंतर मंतर जमीन आसमान का फर्क था। तब वहां के हर घर तालाब में पानी था। पानी में कमल के फूल व रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियां होती थी। गुलाब की बेशुमार क्यारियों में हर रंग के गुलाब महकते थे, जिन पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती रहती थीं। घर से निकलो, दीवार फांदो तो जंतर मंतर, वहां से बाहर सड़क पार इलाहाबाद बैंक, उसके बीच से निकलकर हनुमान रोड, फिर हनुमान मंदिर से निकलते हुए सामने सड़क पार हमारा स्कूल। ये राज्यों के एम्पोरियम तो बहुत बाद में बने थे। घर के आसपास रहने वाली ज्यादातर लड़कियां हमारे ही स्कूल में थी। सब इकट्ठे निकलते और जंतर मंतर से 2-4 गुलाब अपनी अपनी टीचरों के लिए तोड़कर लेते हुए स्कूल पहुंचते। हनुमान रोड पर बहुत बड़ी बड़ी कोठियां थी, जिनमें जाहिर तौर पर बेहद रईस लोग ही रहते थे। एक दिन उन्हीं कोठियों में से एक के बाहर 2 लड़कियां हमारे ही स्कूल की वर्दी पहने खड़ी थी। साथ ही उनकी माँ खड़ी थी। हमें देखते ही दूर से इशारे से रोककर पास बुलाया और बहुत प्यार से उन दोनों का हाथ हमें पकड़ाकर बोली, बेटा ये उत्तरा पूर्वा हैं, अभी कल ही तुम्हारे स्कूल में दाखिला हुआ है, तुम्हारी ही क्लास में है, इन्हें अपने साथ ही ले जाओ और वापसी में छोड़ भी देना। दोनों देखने से ही बहुत रईस व चुस्त दुरुस्त लग रही थी। चमकते काले जूते, साफ सुथरी कलफ लगी वर्दी व करीने से काढ़े हुए बालों की 2 चोटियां। सकुचा कर जो अपने पे नजर डाली तो थोड़ी झेप हुई। दीवार फलांगने में कपड़ों में मट्टी तो लग ही जाती थी। झाड़ियों में घुसकर फूल तोड़ने में बाल भी अस्त व्यस्त, और जूतों का तो कहना ही क्या। नए मिलने की आशा में पुराने कौन पॉलिश करे, और नए तो जब आएंगे तब आएंगे। वैसे कुछ भी ना खराब लगता, पर उन दोनों व उनकी माँ के सामने बहुत शर्म महसूस हुई। हाथ झाड़ते हुए सहर्ष मैंने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और उनकी माताजी को आश्वासन देते हुए कि स्कूल के बाद दोनों को छोड़ देंगे, दौड़ते हुए आगे निकल गए। रास्ते में कोई बात न हुई। स्कूल पहुंचकर उनको उनके भरोसे छोड़कर
अपनी अपनी कक्षा में दौड़ गए। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहिबा दोनों का हाथ थामे मेरी कक्षा में पधारी और अध्यापिका व लड़कियों को संबोधित करते हुए बोली, ये उत्तरा और पूर्वा हैं, आज से आपकी कक्षा में बैठेंगी। इससे पहले तो प्रिंसिपल किसी छात्रा को छोड़ने नहीं आई, जरूर कुछ खास बात होगी। यह सोचकर मैंने तो बिल्कुल नजरें उधर से घुमा ली, कहीं मेरे ऊपर ही उनका पिछला काम करवाने की जिम्मेवारी ना आ जाए। पर जिससे बचो वही होता है। प्रिंसिपल के जाते ही अध्यापिका ने उत्तरा, जो शायद बड़ी थी, को मेरे बराबर में बैठाकर निर्देश दिया कि पिछला सबका अब इनको करवा दूं। मुसीबत यह है कि दूसरे को करवाने से पहले खुद पूरा करना पड़ेगा। खैर, उस समय कनॉट प्लेस में दो तरह के बच्चे रहते थे। एक तो वो जो समझते थे कि पूरा कनॉट प्लेस उनकी बकौती है, जहां मर्जी मच्छंदरों की तरह घूमेंगे, घरों के बगीचों से जामुन, शहतूत या कच्चे आम तोड़ेंगे, स्कूल से कभी सीधे घर नहीं आएंगे, घर पर रहकर भी घर से बाहर रहेंगे। जो थोड़े बहुत गोरे अंग्रेज हिंदुस्तान के मुंह में यहीं रह गए थे, उनके घरों के नीचे खड़े होकर ऊपर से आती छुरी कांटों व कटलरी की आवाज मुग्ध होकर सुनेंगे। दूसरी तरह के बच्चे वे थे जो खुद ही अंग्रेजों की तरह रहते थे और छुरी कांटों से खाते थे। लड़के हमेशा जूते मोजे पहने रहते और लड़कियां फ्रॉक के नीचे केन केन पहनती थी। घर से बाहर लंबी शेवरले या मॉरिस में निकलकर और कहीं बाहर से आने पर मम्मी डैडी कहते हुए अपने माता पिता के गले झूल जाते थे। जाहिर था इनमें से हमारी तो जमात पहले वाली थी और उत्तरा पूर्वा दूसरी जमात के थे। अब आगे निर्वाह कैसे होगा सोचकर खींच भी आई कि इन्हें हमारा ही स्कूल मिला था। अगले दिन जंतर मंतर का मोह छोड़ थोड़ा लंबा चक्कर काटते हुए हनुमान रोड पहुंचे। सोचा शायद वो दोनों नहीं होंगी, पर दूर के कोने से ही वो दोनों दिख गईं। साथ में आज उनकी मां नहीं थी, शायद कोई आया थी। पास पहुंचते ही दोनों को मुझे सौंपकर भीतर चली गई। अब बिना बातचीत करे हुए तो काम चलता नहीं, तो धीरे धीरे जो जानकारी का आदान प्रदान शुरू हुआ तो वह पूरा दिन निकल जाने पर भी खत्म होने को ना आया। वापसी में उनके घर को देखने के न्योते को ठुकरा ना सकी। वहां जाकर जो समझ में आया वो इस प्रकार से था। इससे पहले वे दोनों अपने ननिहाल कलकत्ता में रहती थी, माता पिता इंग्लैंड में थे। अब वापस आए हैं तो ये भी अपने दादाजी के पुश्तैनी घर में रहने आ गईं। अब सब यहीं रहेंगे और दादाजी क्योंकि आर्य समाजी हैं तो इसी हमारे स्कूल में पढ़ेंगी। घर में देर से पहुंचने पर मार का डर ना होता तो शाम तक वहीं उनके घर में रहती। घर लौटते लौटते अभिजात्य वर्ग के उन बच्चों के बारे में बनी सब धारणाएं लगभग हवा हो गईं। ये दोनों तो बहुत अच्छी हैं, मेरे फटे हाल हुलिये की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। उनकी माँ व दादी ने कितने प्यार से बुलाकर खिलाया पिलाया। हाँ, उनकी आया जरूर मेरे जूतों को देखकर मुस्कुरा रही थी, पर मुझे कौन उसकी परवाह। घर पहुंचते ही एक सांस में सबको उत्तरा पूर्वा की कहानी सुना दी। किसने कितना ध्यान दिया ये अलग बात है। अब तो हर रोज सुबह हनुमान रोड के उस बंगले पर पहुंचने की जल्दी रहती। जंतर मंतर का शॉर्टकट तो लगभग छूट ही गया था। सुबह समय से पहले पहुंचकर बाहर के बगीचे में उनका इंतजार करना अच्छा लगता। रोज ही मना करने पर भी उनकी माँ जिद करके नाश्ता करवा ही देती। वापसी में भी बिना वहां रुके घर ना आती। एक दिन वापस आते समय उनकी माँ ने रोककर कहा, आज शाम घर में बच्चों की पार्टी है। हालांकि दोनों बहनों की उम्र में 1.5 साल का अंतर था, फिर भी दोनों का जन्मदिन एक ही दिन मनाया जाता था। तुम सभी अपने भाई बहनों को लेकर जरूर आना, बल्कि और भी जो तुम्हारे दोस्त हों सबको लेकर आना, माँ ने कहा। घर आकर सबको बता दिया कि शाम को उत्तरा पूर्वा की मम्मी ने सबको बुलाया है पार्टी में। उस जमाने में पार्टी शब्द हमारे घर के लिए अजूबा ही था।
सो कोई तैयार ही ना हुआ। पर मेरा तो बहुत मन था वहां जाने को। माँ अकेले जाने ना देंगी, तो बिल्डिंग के बाहर रहने वाली काम वाली बाई की लड़की मीना, जो मेरी हम उम्र ही थी, को तैयार करा चलने को, और पहुंच गए उनके घर। बाहरी लॉन में बच्चों की पार्टी का इंतजाम था। भीतर बैठक में बड़े लोग, जिनमें अधिकतर उनके पिता के जानने वाले बड़े अधिकारी व गोरे अंग्रेज थे। उत्तरा पूर्वा दोनों सजी धजी परियों की तरह इधर से उधर घूम रही थी। न जाने कहां से इतने बच्चे इकट्ठे हो गए थे। मेज पर रंग बिरंगे स्क्वैश, बिस्किट, पेस्ट्रियों पर टूटे पड़ रहे थे। मीना को लाना बहुत सही फैसला था। किसी ने न पूछा कि वह कौन है, और उसने भी संकोच छोड़कर पेट भरकर सब कुछ खाया। कितनी अजीब पार्टी थी। एक तरफ शहर के नामी गिरामी बड़े बड़े लोग और उनकी फैशनेबल पत्नियां, दूसरी तरफ आसपास के रहने वाले नौकर चाकर, गार्ड, ड्राइवर आदि के बच्चे, और उनके बीच अंदर बाहर करती उत्तरा पूर्वा की माँ, जो जितनी शालीनता से उन बड़े लोगों की आवभगत कर रही थी, उतने ही प्यार से एक एक बच्चे को हंस हंस कर खिला रही थी। घर आकर रात देर तक बहुत नींद नहीं आई। बार बार आंखों के आगे परियों जैसे लिबास पहने वे दोनों घूमती रहीं। कितना अलग था उन लोगों का रहन सहन, पर इस फर्क को नजरअंदाज कर उनका अपनेपन से इतना प्यार बांटना बहुत बड़ी बात थी। अगले दिन स्कूल से पहले हमेशा की तरह जब उनके घर पहुंची तो देखा बगीचा पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था। हम लोगों द्वारा मचाए गए घमासान का निशान चारों तरफ था। आया ने आकर बताया, अभी सब सो रहे हैं, स्कूल नहीं जाएंगी वे दोनों। भारी मन से अकेले ही स्कूल की ओर बढ़ गई। वापसी में फिर अपना पुराना छोटा रास्ता पकड़ा और जंतर मंतर की दीवार फलांग अपने घर। माँ ने पूछा, आज बहुत जल्दी आ गई? वे दोनों आज नहीं आई थीं, बड़े अनमने मन से जवाब दिया। न जाने क्यों किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। दिन में सोना क्या होता पता नहीं था, पर उस दिन आंख लग गई। सपने में वही सुंदर फूलों के बगीचे, सपनों में वही सुंदर फूलों के बगीचे, उस पर मंडराती तितलियां, न जाने कैसे वे तितलियां उन गुलाबी परियों में बदल गईं, और लगा वे दोनों परियां हौले हौले मुझे पुकार रही हैं। आंखें मलती हुई जो मैं उठी तो देखा सामने उत्तरा पूर्वा खड़ी है। अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, लगा सपना ही है। फिर माँ की चिल्लाहट से भ्रम टूटा। उठो, कितनी देर से बेचारी तुम्हें उठा रही हैं। माँ ने यह केक और मिठाई भिजवाई है तुम्हारे भाई बहनों के लिए। अरे, कहते हुए बड़े संकोच से हाथ बढ़ाकर सामान ले लिया मैंने। पर तुम लोगों ने मेरा घर कैसे ढूंढा? एक नजर अपने बेतरतीब घर पे डालते हुए झेंपते हुए मैंने पूछा। तुमने जैसे बताया था, जंतर मंतर की दीवार कूदी, सामने ही मीना दिख गई, वही घर तक छोड़ गई। अब जब वे आ ही गई थी तो और लाज का पर्दा हट ही गया था, तो फिर क्या संकोच। कुछ ही देर में वे दोनों ऐसे घुल मिल गई मेरे सभी भाई बहनों के साथ, जैसे हमेशा से जानती हूं। तो ऐसी थी मेरी बचपन की सहेलियां उत्तरा पूर्वा। खूब सुंदर, सलीकेदार, निश्चल, प्रेमी मन की मालकिन।